बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं घोटकी और डीसी घोटकी जनाब मोहम्मद अली साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ वकार लगारी साहब मौजूद हैं। जो गडानी साहब जो शहीद हैं सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी, उनके लिए जो फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब ने 1 करोड़ रुपए देने का उनके अहल खाना को ऐलान किया था, उनकी बेवा को, तो हम उसके लिए यहाँ आए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने मसरूफ तरीन वक्त में जो वक्त निकाल के हमारे साथ मीरपुर माथेलो उस शहीद के घर तक चल रहे हैं। क्या मैसेज देंगे सर? जी, सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं आपको जिला घोटकी में, खासकर मीरपुर माथेलो में। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जेडीसी का और अली शेखानी साहब का कि उन्होंने हमारा जो शहीद सहाफत नसरुल्लाह गडानी है उनकी जो खिदमात हैं उनको सराहते हुए उनकी फैमिली के लिए सपोर्ट का ऐलान किया है। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। मैं आपको फिर बता दूं बहुत क़यामत खेज गर्मी है। सर प्लीज चलें, प्लीज आए चलें। अब हम डीसी घोटकी के साथ मीरपुर माथेलो के उस गांव की तरफ जा रहे हैं जहां पर जिन रास्तों से नसरुल्लाह गडानी की मैयत उनके घर तक पहुंची थी जब वो इलाज के लिए कराची गए और 5 दिन तक वहां इलाज चला और उसके बाद फिर वो शहीद हो गए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा वो गांव खेतों से गुजर रहे हैं और उनके घर जा रहे हैं ताकि जो अली शेखानी साहब ने अमानत दी है। हमारे साथ डीसी घोटकी भी मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब, उनका भी शुक्रिया, असिस्टेंट कमिश्नर भी, उनका भी शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है शहीद नसरुल्लाह गडानी के 2nd नंबर के बेटे, दूसरे नंबर के, और इनका नाम है शायान। शायान क्या नाम है आपका? शायान नाम है इनका। और कौन सी क्लास में हो? तीसरी क्लास में। माशाल्लाह बहुत प्यारे से, बहुत क्यूट से। और उनके साथ अब बिल्कुल बैठे हुए हमारे डीसी साहब के फर्जंद इब्राहिम, और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का और असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, इन सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे साथ आए हैं यहाँ पर और रहनुमाई भी की ना हमारी। और मैं आपसे पूरे कराची की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको ताज़ियत पेश करता हूँ। आपके साथ बहुत बड़ी क़यामत हो गई है, इन मासूम बच्चों के साथ बहुत बड़ी क़यामत हो गई है। ये कितने बहन भाई हैं? 4 बेटे 2 बेटियाँ। 4 बेटे 2 बेटियाँ। हम इनके साथ हैं, हम पूरा मुल्क इनके साथ हैं। हर वो शख्स जो हक सच बोलने की वजह से या हक सच की वजह से किसी भी जुल्म का शिकार होता है, किसी जालिम का, तो वो बिल्कुल भी ये ना समझे तन्हा है। और अली शेखानी साहब ने पैगाम भेजा है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि वो हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और एक छोटी सी अमानत उन्होंने भेजी है, तो वो मैं चाहता हूँ इनकी वालिदा के हवाले कर दूँ डीसी साहब की मौजूदगी में, और एक अमानत आपकी वालिदा के लिए भेजी है, तो वो उनके हवाले करेंगे। मैंने सिंध की मेहमान नवाजी सुनी थी और देखी भी थी, लेकिन इस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि जिसके घर में मौजूद हूँ, इन बच्चों के सर से इनके बाप का साया उठ गया। हम ताज़ियत के लिए आए तो हमारे लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय और बड़ा तकल्लुफ़ कर रहे हैं। सर इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है हमारे लिए। सब कुछ बंद होना चाहिए जुल्म। यकीन जाने इस बच्चे को भी पता नहीं कितनी ईदें अपने बाप के साथ गुजारनी थी। अभी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बकरीद है। सारे बच्चे अपने वालिदैन का हाथ पकड़ के नमाज़ पढ़ने जाएंगे। बच्चों में बहुत बड़ा इम्तिहान होगा उस दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अच्छी वीडियो नहीं है, बहुत दुखी बात है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीसी घोटकी मोहम्मद अली साहब के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ कराची से सफ़र करते हुए आ रहे हैं वकार लगारी साहब, और मेरे साथ वो मजलूम फैमिली मौजूद है। उनके बेटे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि इनका बेटा सच बोलता था और वो मजलूमों की बात करता था, वो आवाम की बात करता था, आवाम के दुखों की बात करता था। और ये वो मोटरसाइकिल है, दानियाल इसकी नंबर प्लेट दिखाओ। इसकी मैं आपको नंबर प्लेट देख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ दानियाल? बोतार माई फुट। देखिए ये इसका कसूर था। इसने अपनी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के पीछे लिखा हुआ था बोतार। यहाँ पर बोला जाता है जमींदार को, जागीरदार को, वडेरे को, कि वडेरा माई फुट। ये कहता था सबको बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाला हर बच्चा बराबरी की बुनियाद पर जिंदगी गुजारे। और अगर किसी अमीर के बच्चे को, किसी वजीर मिनिस्टर के बच्चे को
या किसी इंडस्ट्रीज के बच्चे को इलाज कराना उसका हक है, तो ये उसका छोटा बेटा, इसका भी हक है इलाज कराना। ये इसके पाँव नंगे पाँव नहीं होने चाहिए थे। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, इस कमरे के अंदर आप 2 घंटे गुजार लें, मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। 46 डिग्री गर्मी है, इस हालत के अंदर अपने बच्चों को पालना और सच बोलना और रोडों पे निकलना बहुत बड़ी बात थी। और वही हुआ उसके साथ, हमारे साथ होगा। हमें पता है बात, हम जानते हैं। हमने भी खून के टेस्ट शुरू कर दिए हैं फ्री में, तो हमें बताया जा रहा है कि ये तुम अरबों रुपए की इंडस्ट्री डैमेज कर रहे हो। ये जो लोग आवाम थी 600, 15, 20 वाले टेस्ट हजारों रुपए करा रही थी, तुम इस इंडस्ट्री को डैमेज करो तो मैं छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे। आपने हमें मारना, मार दें। आपने एक नसरुल्लाह गडानी को मारा है, ये बैठा नसरुल्लाह गडानी, मैं बैठा नसरुल्लाह गडानी, ये बैठे नसरुल्लाह गडानी, कितने आप भी नसरुल्लाह गडानी, हम सब खड़े हैं। अम्मा अली शेखानी साहब हैं अमेरिका में, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों का दर्द रखते हैं। रकम तो बहुत छोटी सी है, कोई बड़ी रकम नहीं है। ये 10 लाख रुपए आपके लिए दिए और बहन ये 90 लाख रुपए आपके लिए दिए। ये रकम बहुत छोटी सी है। ये डीसी साहब बैठे हैं, मोहम्मद अली साहब। डीसी साहब अगर इनका ये सेविंग में आप जमा करवा देते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, तो बैंक कह रहा है हम इनको महीना 1.5 लाख रुपए देंगे। तो बहन 1.5 लाख रुपए में आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, इनकी अच्छी शादियां कराएं आप, और उसके अलावा आपके बच्चों के लिए मैं जो जेडीसी की तरफ से, कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। मैं 6 के 6 बच्चों के लिए आपके जेडीसी की तरफ से नए लैपटॉप का आपको पेमेंट दे देता हूँ। आप इनको नए लैपटॉप दिलाएं। लैपटॉप देखा है कैसे खुलता है? पता है कि नहीं पता? कौन सी क्लास में हो? 3 में? बस सही, शाबाश आप सबके लिए। बहन आप बेटा आप भी लैपटॉप यूज कर लोगी ना, सीखो, पढ़ो। और वो मैं आपको देता हूँ। मोहम्मद अली भाई, मेरे लाइफ कोई बात हो, अली शेखानी साहब के लिए कोई मैसेज हो तो बता दें, कोई मैसेज देना चाहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैसेज यही है कि सबसे पहले तो मैं जेडीसी का और अली शेखानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो शहीद सहाफ़त हैं उनके घर आके न सिर्फ उनके घर वालों को दिलजोई की बल्कि उनकी माली मदद भी की। और मेरा गुजारिश यही है कि इनके बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। हम जितना हो सके हम उतना रखेंगे, और जो लैपटॉप के अलावा इनकी तालीम वगैरह का भी अगर इनका बंदोबस्त जो हम सरकारी तौर पे कर सकेंगे वो करेंगे। और अगर कोई आपकी तरफ से इनकी तालीम का बंदोबस्त भी हो जाए तालीम का हाल में मेरे ख्याल में शायद हुकूमत ने कोई ऐलान किया है, जो मेरे सुनने में आ रहा है। हुकूमत ने किया है। हम इनके लिए ये कर सकते हैं कि इनके बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, एक हैंडसम रकम अगर आप इनकी रहनुमाई करेंगे और ये सेविंग में जमा कराते हैं बैंक में, तो इनका पैसा तो सेव रहेगा और इनको हर महीने 1.5 लाख रुपए मिलता रहेगा। और बहन आपका पैसा, जो पैसा होगा वो जमा रहेगा, ये आपके अपने। और अगर इसको कौमी बचत में करते हैं तो हो सकता है और बड़ी रकम मिले। ये तो महाना है। अम्मा आपकी जो मर्जी आप करें, पैसा आपके पास। ये 10 लाख रुपए आपका और 90 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए उन्होंने बोले थे, इस तरह से बताए थे अली शेखानी साहब ने, मैंने आप तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा वो अभी भी आपके पीछे खड़े रहेंगे। ॿारनि जी पढ़ाई जे लाइ बि तव्हांजे पोयां बीठो रहंदो। ऐं लैपटॉप बि जेडीसी जी तरफ़ां आहिनि, दफ़ा कोई तव्हां लाइ ॾिना आहिनि। ऐं असां हमेशह तव्हां सां गॾु बीठा आहियूं ॿारनि लाइ। ऐं अदी जो नालो मूंखे ॿुधायो त असां मुंहिंजो नालो डीसी साहब, ये आप अपने हाथ से नाम लिख देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए, हमने अली शेखानी साहब की जो अमानत थी, डीसी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब इनकी निगरानी में, इनकी बेवा को, शहीद की बेवा को 90 लाख रुपए और शहीद की मां को 10 लाख रुपए का हमने यहाँ चेक पहुंचा दिए। 1 करोड़ वो दे दिया अली शेखानी साहब की तरफ से। और मैं शहीद की भली बेटी को, जो बेटा ये जेडीसी की तरफ से, आप ये इनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटे 2 बेटियां, आप सबके लिए एक नया लैपटॉप ले लीजिएगा, ठीक है? और उस पर आप लोग पढ़ें। इनके तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली है। डीसी साहब खुद भी मौजूद हैं, खुद भी बहुत शफीक इंसान है। जब ये कराची में थे, मैं आपको बताता चलूँ, तो जेडीसी ने जब फ्री डायलिसिस सेंटर शुरू किए तो पहली जगह जेडीसी ने डायलिसिस ली थी, उसमें मोहम्मद अली साहब उस वक्त म्यूनसिपल कमिश्नर थे और ताहा सलीम साहब डीसी थे। इन लोगों ने वो पौधा लगवाया तो जो आज पूरे पाकिस्तान में फ्री डायलिसिस सेंटर्स पहुंच चुके हैं। इस पर इनका शुक्रिया अदा करूंगा। अम्मा आप लोग तनहा नहीं है जी, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। बहन आप समझें, आप हमारी सगी बहन है। उतना ही दर्द है जितना हमारी सगी बहन के साथ होता है, उसके शौहर को इस तरह मारता। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, फूल जैसे बच्चे हैं ये। अभी इन्होंने मुझे बताया कि ये बच्चा, इनका छोटा जो बच्चा है, ये रात को मट्टी के ऊपर, घर कमरे में कच्चा फर्श है, वहां लेट के रोता है कि मेरा बाप कब घर आएगा। इसको कौन यकीन दिलाएगा कि तुम जिस मिट्टी के ऊपर लेट के अपने बाप को रो रहे हो, उस मिट्टी के 3 फीट नीचे तुम्हारे बाप को लोगों ने मार के दफना दिया।
अम्मा अफसोस कर सकते हैं, हम सब भी आपके साथ बहुत बहुत दुखी हैं। हम कराची से सिर्फ आपका दुख बांटने आए, कोई रकम नहीं है, बहुत छोटी सी रकम है। दुआओं में रखें बेटा, रोना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। क्या मैसेज देंगे देखने वालों को, बता दें। बहुत अफसोस का मुकाम है, बहुत दुख का मुकाम है। एक शहीद सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया सच बोलने के ऊपर। मेरे पास कोई वर्डिंग्स नहीं है इस वक्त इन बच्चों के साथ मिलने के बाद, जफर भाई के साथ जब हम सफ़र करते हुए आए यहाँ पहुंचे हैं, तो मेरे पास कोई वर्डिंग्स नहीं है कि मैं क्या वर्ड यूज़ करूं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अली शेखानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जफर भाई के तवसत से जो माली इमदाद शहीद के बेवा उनके वर्षा तक पहुंचाई है, उनका पूरे का पूरा खानदान आपके लिए शुक्रगुजार है, पूरी सिंध आपकी शुक्रगुजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सिंधी में जरूर मैसेज आपको देना चाहूंगा। अली शेखानी तहां सिंध जो पुट हुजण जो फर्ज अदा कयो आहे, तहां के सुख सलाम है। देखिए भाई, ये इनका बड़ा बेटा आ गया है, आपके लिए लैपटॉप आ रहा है, पता है आपको? हमने लैपटॉप इस्तेमाल किया है। लैपटॉप के ऊपर आ जाओ, आपकी आईडी हो फेसबुक के ऊपर, उस पर सच सच लिखना है अब्बू की तरह, डरना नहीं है। इनके 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मोहम्मद अली भाई, मैं प्राउड से कह सकता हूँ, पाकिस्तान के उन डिप्टी कमिश्नरों में हैं जिन पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। मोहम्मद अली भाई, बाप की शफकत अगर डीसी देगा तो मैं समझता हूँ बिल्कुल रियासत का काम है बाप का किरदार अदा करना, और बहैसियत रियासत के नुमाइंदे के और बहैसियत पाकिस्तान के और सिंध के बेटे के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इनका भरपूर ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। अम्मा, बकरीद पे जानवर वगैरह लाते हैं बच्चे ये लोग? जी क्या लाते हैं? कुर्बानी केड़ी कंदा हुजूर? कुर्बानी क्या करते हैं? ढोर कंदा हूं वॾा गरीब हुयासीं, गाय करते हैं? गरीब थे मगर बांगा जा 3 कंदा हुयासीं, वॾो ढोर आहिनि जेको हाँ। उहो कंदा हूं। अपने जिनके पास थे, एतिरो ताक़त असांखे कोन हुयो जो बकरा को हुआ। इतने हमारे पास ताकत नहीं थी कि हम बकरा या कोई ऐसी चीज हो जो हमारे लिए मौजूद था उसमें। अच्छा, मतलब गाय में हिस्सा डालते जी हैं। जी गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? इकरा। तुम्हें क्या पसंद है, गाय बैल क्या पसंद है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं है गाय पसंद है आपको? किस कलर की होनी चाहिए? केड़े रंग जो किस रंग की होगी? अच्छी गाय होगी, सफेद सफेद सफेद। ठीक है, मैं डीसी साहब आपको सुबह पैसे पहुंचवा रहा हूँ, आप इनको एक अच्छी गाय बकरीद के लिए पहुंचवाने, आपको बड़ा आसान होगा सर। करवा बहुत शुक्रिया अम्मा। एक अच्छी गाय आ जाएगी, उसका चारा भी आएगा। आप लोग कोई तनहा नहीं है, पूरा सिंध पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, कोई ऐसे किसी को नहीं मार सकता। ये कोई यतीम वतीम नहीं है, हम सब इनके साथ हैं। बहन, अपने आप को तनहा नहीं समझिएगा, आप बिल्कुल मुतमईन हैं, हम सब आपके भाई हैं और आपके साथ खड़े हैं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा, रो दूंगा, जुल्म है। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को अपने हाथ से कब्रों में उतारा, उनका भी यही कसूर था कि वो सच बोलते थे। कब तक ये जुल्म जारी रहेगा मुझे नहीं मालूम। अली शेखानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मोहसिन हैं यार, कमाल है, थैंक यू।